मैं अनुमा जी से शुरुआत करूंगी कि अनुमा जी, गिरिराज सिंह से हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि दीपावली के दिन जब हमें प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाना चाहिए था, आज हम कुछ अच्छी बातें करते, लेकिन आज हम गिरिराज सिंह के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को नमक हराम बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि नमक हराम है कौन असल में? दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि किस देश में आके हम किस देश में आ चुके हैं। मतलब जिस तरह की भाषा, हम चोर उचक्के, लुटेरे, उठाई गिरे, ऐसे लोग जो बोलते हैं, उस भाषा पर आज देश का एक केंद्रीय मंत्री बात करता है। मैं ये सोच रही थी कि पूरी सरकार चलती है जनता के टैक्स के पैसे से। ये जितना भी रुतबा, जितनी भी ऐंठ, ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार, जो जनता है जो वोट देती है, उसके पैसों से ये सरकार बनी है। केंद्रीय मंत्री भी उसी के पैसों की पेंशन, जो उनकी हर महीने का जो ऑनरेरियम है वो उनको मिलता है। तो ये भाषा कि आज एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बोली बोल रहा है, ये तो मैं समझती हूँ भारत का पूरी तरह पतन हो चुका है। अब ये कहना कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान चला जाएगा, सब खत्म हो चुका है, क्योंकि गैर संवैधानिक भी है ये बयान। ये बयान इस तरह का है कि कोई संभ्रांत लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वोट नहीं देंगे, यानी कि आपको जो पहले वोट नहीं दिया, आपने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, गिरिराज सिंह ने, तो पहले की सरकारें तो कांग्रेस की थी, तो इसका अर्थ यह है कि वो पूरी जिंदगी, लगभग आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले तक वही नमक हरामी करते आए हैं क्या? तो ये इतनी घटिया बात है कि पूरे देश का डिस्कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिगड़वाते हैं। और केवल वही नहीं, एक अशोक यादव नाम के भी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप सुविधाएं मत लीजिए। और एसआईआर वही जरिया है कि जिन लोगों से उनको वोट ना मिलने का अंदेशा होता है, उनके नाम ही काट दिए गए हैं। तो सरकार एक सुनियोजित तरीके से देश को खत्म कर रही है, भारत के आइडिया को खत्म कर रही है। और इस तरह के टुच्चे मंत्री इस तरह की जुबान बोलते हैं। गिरिराज सिंह जो है, इनकी तो आदत में है, अपने तरफ से अगर कहना हो तो वो हलाल मीट और झटका मीट की दुकानों की बात करते हैं। और अभी थोड़े समय पहले इसी बिहार चुनाव के दौरान ही उनको एक गांव से भगाया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, वो इनको पीछे से सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे लोग घटिया से घटिया बयान देते हैं, तोड़ने वाले बयान देते हैं, 80-20 की बात करते हैं, फिर उसके बाद बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इस लाइन में है, गिरिराज सिंह भी इसी तरह के, निशिकांत दुबे भी जो खुद लाइजनर रहे हैं, उनको भी इसी तरह के काम है। तो नरेंद्र मोदी चूंकि ऐसी घटियापन को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरा देश जो एक परिष्कृति की तरफ था, अब पूरी तरह से अवनति की तरफ जा रहा है। और पूरा का पूरा जो भाषा का कोई कोई मर्यादा नहीं, खत्म हो गई, कोई मर्यादा बची नहीं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अशोभनीय तो बहुत छोटा शब्द हो गया, शर्मनाक भी बहुत छोटा शब्द हो गया। पता नहीं अब हम किन घटियापन की, किन हाइट्स को छूने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो तस्वीरें अब आ रही हैं, मोदी जी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, मैं अनुमा जी के पास आ रही हूँ, और एक ट्वीट राहुल गांधी का भी आया है कि वो मिठाई की दुकान पर वो नजर आ रहे हैं। वो जैसे ही वो वीडियो डाउनलोड हो जाता है तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन अनुमा जी, मोदी जी की जो ये तस्वीरें हैं, प्रिया आप उन तस्वीरों को प्ले करिए। आईएनएस विक्रांत पर आज वो सैनिकों के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात किया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान को हम घुटनों पर लेकर आए थे। INS Vikrant is not just a warship, but is also a testimony to 21st century India's hard work, talent, impact, and commitment. The night spent yesterday on INS Vikrant is hard to put into words. I saw the immense energy and enthusiasm you all were filled with. When I saw you singing patriotic songs yesterday and the way you described Operation Sindoor in your songs, no words can ever fully convey the experience that a Jawan feels standing on a battlefield. My Diwali has been special because of you. ये मोदी जी जवानों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इतना अच्छा गाना गाया। ये देखिए तस्वीरों में वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।
इससे आप क्या कहेंगी, ये कितनी जेन्युइन ये तस्वीरें हैं या फिर ये मोदी जी का ड्रामा है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी तस्वीरें आ रही हैं, वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अनुमा जी से मैं एक टिप्पणी इस पर मोदी जी की तस्वीरों पर लेना चाहती हूँ। जी मोदी जी अनुमा जी। जी, बोलिए मैं बोलिए ये कहूँगी सिर्फ कि जी, मैं बोलिए। सिर्फ ये कहूँगी, मैंने अभी हाल एक ट्विटर पे डाला है कि ये नट गिरा हुआ है, नट और नटनी वाला नट, क्या इनका नट गिरा हुआ है? मतलब ये मैंने उसी उस पे कैप्शन लिखा है। और जहां पर मेरे देश का कपड़ा मंत्री नंगा है, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है ना, तो वो नंगे घूम रहे हैं अपनी भाषा के मर्यादा खोकर। वहां पे मेरे देश का प्रधानमंत्री ऑब्सेस्ड है। वो दिन भर या तो डांगरी पहनने को ललायित रहता है, या फिर वो किसी तरह से हमारी फौज की कोई चीज बस कंधे पर रैंक नहीं लगाता, वो अपने लिए नया कुछ डिजाइन किया है। मैं सोच रही हूं एक अच्छे लॉयर से संपर्क करके मैं ये बार बार इस तरह से सेनाओं का अपमान करने वाली हरकत के ऊपर क्या कोई किसी तरह की अपील दायर कर सकती हूँ। अब मैं इसके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री कहीं से भी सेनाओं के वो सर्वोच्च कमांडर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, फाइन, लेकिन जब देश की राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर हैं वो इस तरह के नौटंकियां नहीं करती, तो प्रधानमंत्री बार बार नौटंकियां करते हैं। और इस नौटंकी के कारण बहुत से ऐसे हमारे सैनिक हैं जो घर जा सकते थे, जो 1/3 स्ट्रेंथ पर काम कर सकते थे, उन सभी को वहां रहना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द किंग ऑफ द कंट्री वॉज देयर, और वो वहां पर बैठ के दूसरों का छुट्टी त्योहार सब बर्बाद कर रहे हैं। खुद का घर नहीं है, खुद की पत्नी बच्चे नहीं है, तो दूसरों के लोगों के ऊपर। हमारे फौज में ना परिवार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कम जाने मिलता है ना वहां तक। तो प्रधानमंत्री जब INS विक्रांत पे जाएंगे तो बाकी लोगों की दिवाली का क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। खराब से खराब भाषा, रद्दी से रद्दी हरकतें, और बार बार सेना के कंधे पर सवारी। अब बिहार चुनाव है तो कंधे पर चढ़ना है, हर दिवाली पे कहीं ना कहीं जाके सैनिकों के बीच में घुसते हैं जिससे सारा कवरेज उन्हीं का हो। तो मुझे लगता है इतना ऑब्सेशन, सेना से इतना ऑब्सेशन, और सेना का सिर्फ प्रयोग हो रहा है चुनाव दर चुनाव जीतने के लिए, या लोगों के बीच में एक जलजला लाने के लिए। अगर सेनाओं का सहारा ना ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बना ही नहीं सकते। आप 2019 से देख रहे हैं, मैं कारगिल से देख रही हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वही काम किया था। मोदी जी वो थोड़े से सभ्य थे, नरेंद्र मोदी जी थोड़े से अनकूथ हैं। वो बिल्कुल सेनाओं को पूरी तरह से अपनी जागीर समझते हैं, नौकर समझते हैं। सेनाओं के किसी भी व्यक्ति, हमारे जितने भी, देखिए OROP आज तक नहीं आया है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि उन्होंने OROP 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है, जो कि गलत है। इसी तरह से हमारा नॉन फंक्शनल अपग्रेड नहीं आया, जबकि CRPF को मिल गया है। तो सेनाओं के साथ लगातार छल हो रहा है, लेकिन अपनी इमेज मेकओवर के लिए बार बार प्रधानमंत्री इस ऑब्सेशन का प्रयोग करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। और मुझे लगता है जनता को लोकतंत्र में रहना है कि नहीं रहना है, ये राजा और प्रजा का रिश्ता क्यों होता जा रहा है? कोई अपने आप को दाता समझ रहा है, बाकी लोगों को याचक समझ रहा है। तो ये जो रिश्ता अब देश की जनता का लोकतंत्र में बनता जा रहा है, इसका खामियाजा सिर्फ जनता को होगा, और जनता को अब ये आंखें खोलकर समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश का मीडिया दूसरी तरफ ही लेकर जाता है। इसको भी वो दिखाई रहे हैं वो, और बड़ा तारीफ कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि कंडेम करने की चीज है कि प्रधानमंत्री बार बार हमारी सेनाओं जैसे कपड़े पहनकर अपने आप को कुछ बड़ा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देशभक्त है। प्लीज, ये देशभक्ति का परिचायक तो कतई नहीं है। आजकल इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस अमेजोन पे मिल जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये ऑब्सेशन बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है, और ये सेनाओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाला है। इस तरह से मैं किसी देश के प्रधानमंत्री को जब बार बार देखती हूँ कि हमारी सेनाओं का सहारा लेके, लेकिन सेनाओं को कहीं से स्ट्रांग नहीं बना रहे। हमारी सेनाओं में और भी अभी MiG-21 की स्क्वाड्रन इसी महीने में पूरी की पूरी जो है उसको हमने ग्राउंड किया है। और उसके बाद मैं आपको रोकूंगी। राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसको मैं प्ले आउट करना चाहती हूँ कि आप देखिए कि एक तरफ मोदी जी की नौटंकी इस सेना के पोशाक में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहाँ दिख रहे हैं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांटते हुए। वीडियो में कोई एरर आ रही है, इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ। वो एक मिठाई की दुकान पर नजर आ रहे हैं, और ये ट्वीट देखिए, पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने के
में हाथ आजमाया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है, खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उसे कैसे खास बना रहे हैं। और उस वीडियो में राहुल गांधी उस मिठाई वाले से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।